क्या आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं चेकलिस्ट फॉर रनिंग एड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं चेकलिस्ट फॉर रनिंग एड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब मैं आपको चेकलिस्ट बताता हूँ कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास अपना पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए। फेसबुक के ऊपर जो आपका पर्सनल प्रोफाइल है वो आपका रेडी होना चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान में है तो आपका पर्सनल प्रोफाइल थोड़ा पुराना होना चाहिए। अगर आपने रिसेंटली अपना पर्सनल प्रोफाइल बनाया है तो उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्टिविटी करने के बाद आपने उस पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस पेज क्रिएट करना। ठीक है जी, और एक और चीज बता दूं कि जो पर्सनल प्रोफाइल आपने क्रिएट करना है वो किसी पर्सन के नाम से, उसका जो आईडी है वो किसी पर्सन के नाम पे होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल abc@gmail.com, मसलन आमिर रशीद @gmail.com, या इस तरह किसी पर्सन के नाम पे होना चाहिए जिसका CNIC आपके पास हो, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि किसी वजह से आपके अकाउंट के ऊपर स्ट्राइक आ जाती है तो आपको अपना CNIC प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो पर्सनल प्रोफाइल अगर नया है तो कुछ अरसे आपने उस पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर एक्टिविटी करनी है, और आपने किसी पर्सन के नाम से वो पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, उस पर्सनल प्रोफाइल से आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो अभी मैं आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि आपने बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना और बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करना। ठीक है, जैसे ही आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है तो कुछ दिनों तक आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है, आपने उसके ऊपर ऑर्गेनिक पोस्ट लगानी है, और फिर कुछ अप्रोक्सीमेटली 2-3 दिनों बाद आपने उस बिजनेस पेज के जरिए बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। ठीक है, इमीडिएट आपने ये नहीं करना है कि आज ही आपने अपना पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट किया है, उस पर्सनल प्रोफाइल के जरिए आपने बिजनेस पेज भी सेम डे क्रिएट किया, बिजनेस मैनेजर भी सेम डे क्रिएट किया, और उसके अंदर आपने ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर दिया। सेम डे क्रिएट हो जाता है लेकिन नेक्स्ट डे ये बैन भी हो जाता है। ठीक है, रिकमेंडेड क्या होता है कि पुराना पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए। अगर वो पुराना पर्सनल प्रोफाइल आपके पास नहीं है, आपने नया बनाया है, तो उस नए पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर आपने कुछ दिन एक्टिविटी करनी है, कोई अप्रोक्सीमेटली 2-3 दिन उसके ऊपर एक्टिविटी करनी है। फिर उस पर्सनल प्रोफाइल से आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है, उसके ऊपर भी आपने उसको पहले ऑप्टिमाइज करना है। कोई 2-3 दिन आपने वहां पे ऑर्गेनिक पोस्ट लगानी है। ऑर्गेनिक पोस्ट का डिजाइन आप कैसे AI के जरिए बना सकते हैं, कैनवा के जरिए बना सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर आपने उस बिजनेस पेज से बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, जिसे बिजनेस स्वीट कहते हैं, वो क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर जाके आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना और आपने पेमेंट की सेटिंग करनी है। ठीक है, ये चीजें मेन चीजें, जब ये आप सारी चीजें कर लेते हैं तो फिर आपने फेसबुक ऐड अकाउंट के अंदर, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनाया, वहां से आपने जाके ऐड क्रिएट करनी है। और ऐड के अंदर ऐड के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है ऐड सेट, और एक होता है ऐड। ये बेसिक चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आपका पर्सनल प्रोफाइल, फिर आपने उस पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस पेज क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है वो वीडियो में मैं पूरी की पूरी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है, किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, फिर बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है, उसके अंदर ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है। जब ये सारी चीजें कर लेंगे फिर आपको कोई भी एक डमी कैंपेन आपने कैसे क्रिएट करनी है, और कैंपेन के हिस्से कौन कौन से होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एड सेट में ऑडियंस और प्लेसमेंट सिलेक्शन किस तरह करते हैं, ऐड में आपने डिजाइन किस तरह अपलोड करना है, और आपने डिस्क्रिप्शन हेडलाइन किस तरह करना है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ये लेंथी वीडियो होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 या 2 घंटे की वीडियो होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन।